हेलो जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे लूसेंट के जीके के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निचोड़ के बारे में। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लूसेंट के 1000 क्वेश्चनों का हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ये पार्ट 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम पुरुष व महिलाएं, जो भी व्यक्ति भारत में प्रथम आए हैं या महिलाएं प्रथम आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। और अगर पुरुष की बात आएगी तो वो मिहिर सेन है, वो भी इसमें आगे दिया गया होगा। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। पुलिस सेवा में चयन प्रथम महिला किरण बेदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुमित्रा सेन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये ज़्यादातर क्वेश्चन हर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ये आर्मी जीडी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी, 1976। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कुमारी बछेंद्री पाल। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भाग्यश्री थिप्से, 1986। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाली प्रथम महिला डायना एडियोलॉजी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी। इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना वर्ष 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रथम आणविक परीक्षण तिथि 18 मई 1974 पोखरण, राजस्थान। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा, 1986। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार महरूर सुल्तानपुरी। हृदय प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर वेणुगोपाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे युवा तैराक लिहेन मेहता, 1984। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। देश का प्रथम फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब, कलकत्ता। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम, 1992। अब बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हिंद देश का प्यारा झंडा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय बाघ सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत की राष्ट्रता भारतीय। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न।
भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार भी भारत रत्न ही है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। जोरहाट मानस बाघ अभ्यारण्य असम। बारबेटा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भरतपुर में। सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल 24 परगना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश शहडोल। अगर आपको उनका ज़िला या शहर नहीं भी मालूम है तो भी कोई बात नहीं, आपको उनका स्टेट जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश मंडला। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश वाराणसी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड देहरादून हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। प्रीवियस ईयर की सारे ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक इस वीडियो को जरूर करें। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य जयपुर राजस्थान। घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलग्राम कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क मैसूर कर्नाटक। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जूनागढ़। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात अहमदाबाद। हजारीबाग नेशनल पार्क झारखंड हजारीबाग। हजारीबाग नेशनल पार्क एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। मधुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु नीलगिरी। पेरियार अभ्यारण्य केरल इडुक्की। पेरियार झील भी केरल में है, पेरियार अभ्यारण्य भी केरल में है। सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य उड़ीसा। मयूरभंज गैन माथा कछुआ अभ्यारण्य उड़ीसा। केंद्रपाड़ा। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार भागलपुर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जिसे मौन घाटी भी कहा जाता है, केरल। पलक्कड़। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कैम्पबेल राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। गैलीथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हैं। अब बात करेंगे भारत के विशिष्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। जंगली गधा कच्छ के रण जंगली गधा गुजरात में फेमस है। एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा असम। हाथी पेरियार केरल। सिंह गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घाटी गांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। बंगाल बाघ रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। ओलिव रिडले कछुआ गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य उड़ीसा। डॉल्फिन विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर बिहार। गिद्ध रामदेवर बेट्टा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक। भालू दारोजी भालू अभ्यारण्य हम्पी कर्नाटक। संगई केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक मणिपुर। ये एकमात्र पूरे विश्व में ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। जेडोर्स कोर्सर श्रीलंका मालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। घड़ियाल राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। यहाँ पे घड़ियाल बहुत प्रसिद्ध हैं। सफ़ेद विशाल गिलहरी सी बिल्ली पुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य विरुधुनगर और मदुरै तमिलनाडु। अब बात करेंगे भारतीय राज्यों के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। जिस भी स्टेट से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रथम राज्यपाल को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राज्य टूरी प्रकाशम पंतुलू। हैदराबाद राज्य
M.K. बिलोदी। आंध्र प्रदेश नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश 2014 वाला एन चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना, ये क्वेश्चन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना वाला खास तौर से। अरुणाचल प्रदेश पेमा खाटू थुंगन। असम गोपीनाथ बोरदोलोई। बिहार श्री कृष्ण सिन्हा। छत्तीसगढ़ अजीत जोगी। दिल्ली चौधरी ब्रह्म प्रकाश। गोवा दमन और दीप दयानंद बंडोडकर। गोवा प्रताप सिंह राणे। गुजरात जीवराय नारायण मेहता। हरियाणा पंडित भगवंत दयाल शर्मा। हिमाचल प्रदेश जसवंत सिंह परमार। जम्मू और कश्मीर गुलाब मोहम्मद सादिक। झारखंड बाबूलाल मरांडी। कर्नाटक के चेंगलाराय रेड्डी। केरल EMS नंबूदिरी पाद। मध्य प्रदेश रविशंकर शुक्ला। बम्बई राज्य BG खेर। महाराष्ट्र जसवंत राव। मणिपुर मैरेम्बर। मेघालय विलियमसन ए संगामा। मिजोरम चा छुंगा। नागालैंड P सिलू एओ। ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, इनके नाम भी बड़ा थोड़े अजीब से हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर कोई नहीं, थोड़े और रह गए हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। उड़ीसा हरे कृष्णा महाताब। पंजाब गोपी चंद भरगव। पंजाब ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। राजस्थान हीरा लाल शास्त्री। सिक्किम काजी लेंडू दोरजी। मद्रास राज्य OP रामास्वामी रेड्डियार। मद्रास श्री राजगोपालाचारी। तमिलनाडु CN अन्नादुरै। त्रिपुरा सचिंद्र लाल सिंह। उत्तर प्रदेश गोविंद बल्लभ पंत। उत्तराखंड नित्यानंद स्वामी। पश्चिम बंगाल प्रफुल्ल चंद्र घोष। अब बात करेंगे भारतीय महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लड़ाइयाँ। तराइन की पहली लड़ाई 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। खानवा की लड़ाई 1527 बाबर ने राणा संगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए। घाघरा की लड़ाई 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर ने हेमू को पराजित किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया। तालीकोटा की प्रथम लड़ाई 1565 दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। तालीकोटा का युद्ध 10 बार पेपर में आया हुआ है, 1565 याद रखना है। हल्दीघाटी की प्रथम लड़ाई 1576 मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच अनिर्णायक युद्ध। प्लासी की लड़ाई 1757 UP SSC पैट का आया हुआ क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757। अंग्रेजों ने मीर जफर की मदद से सिराजुद्दौला को हराया। इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के शासन की नींव रखी। बांडीबास की लड़ाई 1760 3 बार क्वेश्चनों में आ चुका है। बांडीबास की लड़ाई कब हुई, कहाँ हुई और किसके मध्य हुई? अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल का युद्ध 1756 से 1763 इसी दौरान हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटकीय युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा थी। बक्सर की लड़ाई 1764। समूहगढ़ की लड़ाई 1658 औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया।
करनाल की लड़ाई 1739, नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया। चैप्टर नंबर 7 हमारा है भारत के प्रमुख बांध और नदियाँ। नागार्जुन सागर बांध, नदी कृष्णा, राज्य आंध्र प्रदेश। पोचमपाड़ बांध, गोदावरी, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम, कृष्णा, आंध्र प्रदेश। सरदार सरोवर, नर्मदा, गुजरात। उकाई, ताप्ती, गुजरात। हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। भांगला नांगल बांध, सतलुज, पंजाब। पोंग, महाराणा प्रताप सागर बांध, ब्यास, हिमाचल प्रदेश। रणजीत सागर बांध, रवि, ब्यास, रवि, पंजाब। बगलियार बांध, चिनाव, जम्मू कश्मीर। बगलियार बांध, चिनाव, जम्मू कश्मीर। चुटक बांध, सुरू, जम्मू कश्मीर। पंचेत बांध, दामोदर, झारखंड। मैथन बांध, बराकर, झारखंड। टेरी बांध, भागीरथी, उत्तराखंड। कोयना बांध, कोयना, महाराष्ट्र। मैटूर बांध, कावेरी, तमिलनाडु। कृष्णराज सागर बांध, कावेरी, कर्नाटक। अलमाटी बांध, कृष्णा, कर्नाटक। अलमाटी बांध इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10 बार पेपर में आया वो क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। अलमाटी बांध आपके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अलमाटी बांध याद रखें, कम से कम अलमाटी बांध तो आप याद ही रखें। अलमाटी बांध, सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध, ये आप बांध जरूर ध्यान रखें। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, कर्नाटक। मुल्ला पेरियर बांध, पेरियर नदी, केरल। मुल्ला पेरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरियर बांध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध, चंबल नदी, मध्य प्रदेश। निम्मो बाजगो बांध, निम्मो बाजगो बांध, सिंधु नदी, जम्मू कश्मीर। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख नदियां और शहर। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर जो अभी एग्जाम निकल के गए हैं उसका क्वेश्चन है ये। वाराणसी गंगा नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, भरूच नर्मदा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गोमती का पीलीभीत के पास से फुलर झील से निकलती है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, सूरत ताप्ती नदी के किनारे, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे, कटक महानदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी के किनारे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार प्लीज़। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त की हुई? हड़प्पा। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मेसोपोटामिया। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ? वैशाख पूर्णिमा। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? संस्कृत। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की जो कि राजनीति से संबंधित है। अशोक कालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? जेम्स प्रेसेस को 1861 में। मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन में भारत में आक्रमण किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? महमूद शाह। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? शाह शुजा। किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज के रूप में रखा था? मराठाओं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? प्रशासनिक सुधार। मुत्कर उत तवारिख नामक पुस्तक किसने लिखी? अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम। इसे खान खाना भी कहते हैं।
विजयनगर के राजा राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक। मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? सुगु वंश। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा, तो सबसे बाद में पुर्तगाली गए। 1861 के चार्टर्ड एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सुगु राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र संगु। अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? जैन धर्म। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो यार वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो। 1 मिनट का काम है, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहा? अलाउद्दीन खिलजी। शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्तांतरित हुई? जहांगीर के शासनकाल में। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं? जुनैद आबेदीन। दिल्ली के सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल बादशाह भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल राजा रहा। इसका कारण है इसने सांकेतिक मुद्राएं चलाईं और राजधानी परिवर्तन की, इसलिए ये इतना सफल नहीं रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं। कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए? बुर्ज से। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक। इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पुलिस व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 होना चाहिए, 1927 में ये बना है। बंगाल का पहला विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में। वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की? अभिनव भारत। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था? BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र निकाला था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस श्रृंखला में भाग लिया? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए क्योंकि 5 मार्च को गांधी जी का और इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च को गांधी जी और इरविन समझौता, और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। तो 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उनको गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा? विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी को लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
श्रीमती एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, और आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की। भारत के उदारवादी नेताओं में से किसे ए सिलिब्रेटेड टुगेड ऑरेटर कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। 1946 में नेवी ने अंग्रेजी सेना के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया? मुंबई में। किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। किसे भारत के पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में किसने कहा था? ए चेक पेमेंट एट द कन्वर्शन ऑफ बैंक। ये बात किसने कही थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहे तो करे, ना देना चाहे तो ना करे। ये इसका सही आंसर है केटी शाह। किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह को विरोध किया था? एन.जी. रंगा। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? असहयोग आंदोलन। 22 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। इसमें एक थाने को जला दिया गया जिससे गांधी जी परेशान हो गए, उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में मुख्य भूमिका किसकी मानी जाती है? सूर्यसेन। 1857 के राष्ट्रीय बिलप्पर को कुचलने में किस भारी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? नेपाल ने। किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? फिरोज शाह मेहता। यह किसका कथन है? इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाएं। एम.जी. रनाडे। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना भी की। एम.जी. रनाडे। पूना समझौते का मुख्य लक्षण क्या है? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। इसे पूना समझौता, पूना पैक्ट 1932 में आया है। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? राम बिहारी बोस। काकोरी रेल डकैती कब हुआ था? इसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है 9 अगस्त 1925। अब बात करेंगे भारतीय राजस्व एवं संविधान की। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की। संविधान के 11वें भाग के ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? 29। 11 भाग में 29 हैं। किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति। कोई बिल सेलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? द्वितीय वाचन के पश्चात। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? भारतीय उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटर कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य। संविधान के संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनाई गई है। 86वां संविधान संशोधन 2002। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्य के गठन के लिए
अधिकृत करता है? अनुच्छेद 3। यूपी पुलिस 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामले में कौन निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी विवाद हो तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये उसका मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 71 के तहत। भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होता है? इसका सही आंसर है समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर था धारा 370 के तहत, अब ये हट गया है, अब पूरा देश एक समान है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम। दिल्ली पुलिस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है 36वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं की प्रिविलेज को समाप्त किया गया? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से देन है? आपातकाल की शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायाधीश। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किस अधिकारी को संसद की कार्रवाई में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायाधीश। पर ये वोट नहीं डालता है, ये सिर्फ भाग ले सकता है, वोट नहीं डालता है। अगर कोई निर्णायक मत ना सामने आए तो ये वोट डाल भी सकता है। फिलहाल ये सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं डालता है। भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षण की नियुक्ति किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 148। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारत में संप्रभु किसे बताया गया है? हम भारत के लोग को। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 51 राष्ट्रों ने। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है? अनुच्छेद 352। भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति किसे है? भारत के निर्वाचन आयोग। संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा में। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? कैबिनेट मंत्री। वर्तमान में लोकसभा में विरोधी दल के नेता राहुल गांधी हैं और राज्यसभा में विरोधी दल के नेता खड़गे साहब हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने
प्रस्तावना पेश कर दी, उद्देशिका पेश कर दी और 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूर्ण रूप से अध्यक्ष बने। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बढ़ लेता है? भाग 3। अब बात करेंगे भारत का भूगोल के बारे में। भारत की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान 2रा। अब ये पहला हो चुका है, चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन है? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? म्यांमार से। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 80 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा की ट्रिक भी है, मित्र पर गमछाचार, जो कि हमारी शॉर्ट वीडियो में पड़ी होगी, आप देख लेना ये कितने राज्यों से गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 3214। भारत के उत्तर से पूर्व तक का विस्तार, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या 17% रहती है भारत में। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा में कौन से देश लगे हुए हैं? इसकी ट्रेक है, बचपन में बीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान भी इसमें है। सबसे ज़्यादा अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर की। इसके साथ जो राज्य लगते हैं उसकी ट्रिक है ममता बनर्जी। आप जाके हमारे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ थोड़ा डाउट सा है। भारत की जल सीमा सिर्फ मालदीव और श्रीलंका से लगती है, इन 3 देशों से कहाँ लगती है? चलो इस क्वेश्चन को फिर मैं देख लूँगा बाद में। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा किसके अक्षांश है? 80 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान से। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के बीच कितना अंतर है? 5.5 घंटे। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समेत कितनी है? 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है? 44%। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। और सबसे बड़ी गुजरात की है। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश की है। गुजरात के तट को कोंकण तट कहा जाता है और केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उड़ीसा वाले तट को पारादीप तट कहा जाता है।
भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? बांग्लादेश के साथ 4096। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार खनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। मैं माफ़ी चाहूँगा, कांडला वाला जो है ना वो गुजरात में है और ये कोंकण गोवा से दमन तक है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। रामेश्वरम ये वही द्वीप है चेन्नई एक्सप्रेस में जो दिखाया गया है। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों में मानव का वास है 10। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहते हैं? ऑक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 मिनट 7 सेकंड 97 डिग्री 25 मिनट। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब ये बदल गए हैं, इसका सही आंसर है 8। ये पहले का है, इसमें 7 दिया है, इसका सही आंसर है 8। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत विवाद में रहता है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से भी जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश, नेफा के नाम से। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। अरावली और विध्वंस श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और चीन को स्पर्श करने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये इसका सही आंसर नहीं है। ये भारत और म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसकी ट्रिक भी है, अरुणा को नांगमणि मिली। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो कि हमारी शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई है। ये इसके साथ चीन नहीं है, चीन इसका नहीं है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुलाई। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? बैरन एवं नारकोंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से भी जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया है? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण भारत और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा काल।
भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा राजस्थान सबसे बड़ा है और जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। मंगोल से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अन्नामुलाई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदियाँ निकलती हैं? बनास नदी। भारत में सबसे पुराना बलित पर्वत अरावली ही पर्वत है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। डूरेंट रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई? 1896 में। भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? 7। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन? 21 जून 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होती हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? 6 माह के। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश में है? सूडान। साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 8। भारत के खोजकर्ता कौन थे? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में ये कालीकट में आए थे सबसे पहले। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। थार रेगिस्तान किस राज्य में है? राजस्थान। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? दिल्ली। ग्लोबल पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को होकर गुजरती है? 8। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? सहारा, अफ्रीका। भारत का समय मानक कहाँ से निकलता है? इलाहाबाद नैनी के पास से। भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करेंगे सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी की। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हवा से भारी कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस किसे कहते हैं? मीथेन। कुकिंग गैस किसे कहते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन को कुकिंग गैस कहते हैं। इसमें इथाइल मरकप्टाइन मिलाई जाती है जिससे कि गंध आए, बल्कि प्रोपेन और ब्यूटेन गंध रहित गैसें हैं। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? फास्फोरस। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कौन सा है? डॉल्फिन। बांस क्या है? घास। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। गलगंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि।
लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती से किसके कारण चढ़ जाता है? किस कृत्य के कारण? गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। बरगद के पेड़ के तने के नीचे लेटने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। प्रारंभिक रंग है नीला, पीला, हरा। नीला, पीला, हरा। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? जिट्रोफा। रतन जोत। जिट्रोफा आपको ज़्यादा मिलेगा देखने में बायोडीजल के प्रयोग के लिए। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के विषाणु के नाम बताइए। H5N1, H1N1। अब बात करेंगे विश्व की कृषि के बारे में। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? वर्षा पर। जो फल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है क्या कहलाती है? रबी की फसलें। जो फसल जुलाई में बोई जाती हैं अक्टूबर में काट ली जाती हैं क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जायद की फसलें। खरीफ की फसलें कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। तंबाकू भी खरीफ की फसल है आदि। रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसलें तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन सी है? चावल। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति कब हुई थी? 1967 से 68 तक। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी व शहद से। गोल क्रांति का संबंध आलू से। आप देख रहे हो क्वेश्चन रैपिड फायर के रूप में है, मैं बार बार यार नहीं कहूँगा, प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने हैं? 64.5। नीलगिरी की पहाड़ियाँ क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? काफ़ी। काफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। संतरा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के नागपुर में ही उगाया जाता है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शब्द शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक गुजरात में। चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। पर आपसे कोई ये पूछे धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो उसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67। मूंगफली में दाने का औसत कितने % होता है? 70। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ की फसल में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। UP SSSC पैट जो फर्स्ट ईयर पैट हुआ था उसका ये आया वो क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दूध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है।
भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए, आपको एक बात और बता दें, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, असम भी चाय के लिए बहुत फेमस है, पर दार्जिलिंग फर्स्ट पे है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है? किंतु जवाब नहीं, चाय। कांजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, सन आदि। कपास, जूट, सन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में कितनी प्रतिशत में कमी आई? दलहन एवं मोटे अनाज में। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका है। झूम खेती ऐसी होती है जैसे आपके कहीं कोई क्षेत्र है, उसमें झाड़ी या पेड़ पौधे हैं, तो जनजाति क्षेत्र जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं उसको साफ करके खेती योग्य बनाते हैं, उसको झूम खेती कहते हैं। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे। केसर सबसे अधिक? जम्मू कश्मीर। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की? राज्य समिति ने। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी हिटली। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रों का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? 11%। वान थियुनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक? अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान 15 से 20 सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं। गेहूं की कृषि संबंधित है स्टेपी से। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितने % गेहूं उगाता है? 90%। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? पो नदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? चेरनोजम से। किस फसल को जल भराव की आवश्यकता होती है? चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चिकनी मिट्टी। मक्का की रोटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? मक्का की पेटी अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे अग्रणी है? केन्या। विश्व प्रसिद्ध अलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? ताइवान। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? मानसूनी। फंजेंडा क्या है? कवा के बगान। कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक? ब्राज़ील। और भारत में कर्नाटक। विश्व में कपास की खेती के लिए सबसे अधिक कहाँ की जाती है? चीन में। विश्व की सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। और विश्व में थाईलैंड। थाईलैंड सफ़ेद हाथियों के देश को थाईलैंड कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसकी मुद्रा बाहत है। दूध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश? भारत। ट्रांसजीनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? अजमेर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का स्थान? प्रथम। महानगरों में बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहते हैं? बाजार कृषि। सबसे अधिक सघन खेती क्या है? जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ? दक्षिण पूर्वी एशिया में। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की
होती है, छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों की पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? ओलेरीकल्चर।